वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपना नया चैनल खोल रखा है और यहाँ हम पढ़ाई करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के बारे में। इसमें हम अपना मीडियम इंग्लिश रखेंगे। मैंने ये चैनल इसलिए खोला है क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब हो या चाहे ऑफलाइन हो, कहीं पर भी उत्तराखंड से रिलेटेड के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि मेरे रिसोर्सेज जितना हो सके इंग्लिश में हों और इंग्लिश मीडियम वालों को भी इससे फ़ायदा हो। अगर आप कुछ मेरे जो इसमें इम्प्रूवमेंट करने में अगर आप भी कुछ आइडिया देना चाहेंगे तो यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। तो अ, हम चालू करते हैं अभी। आज हम पढ़ेंगे, पहले करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स ये होता है कि लास्ट में बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और एक साथ लास्ट में एग्ज़ाम आते टाइम हमें समझ ही नहीं आता कि हमें पढ़ना कहाँ से है करंट अफेयर्स। तो हम रोज़ डेली का न्यूज़ एनालिसिस कर करके छोटे छोटे बुलेटिन्स पर काम की चीज़ें जो एग्ज़ाम में आनी ही आनी है उन्हें रोज़ पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि लास्ट में बहुत सारा एक साथ बैकलॉग क्रिएट ना हो। तो चालू करते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स में बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर रखा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM का, जिसका टोटल आउटले है 25060 करोड़ का। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप अचीवर स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस बार रहा हरियाणा। कौन सा रहा? हरियाणा। जनजातीय गौरव वर्ष 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया गया बिरसा मुंडा जी की। जनजातीय गौरव वर्ष हमने बिरसा मुंडा जी की 150th एनिवर्सरी में मनाया। राजस्थान गवर्नमेंट जो है एक प्लान इंट्रोड्यूस कर रहा है डिस्टर्ब एरिया एक्ट का। किसके पास? गुजरात की लाइन के पास। किसके पास? गुजरात की लाइन के पास। किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? कम्युनल पोलराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अगला वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही इंडेक्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 कितनी है? 9th रैंक है, ये याद रखना। हमारा तो वैसे भी क्लाइमेट बहुत ख़राब भी चल रहा है। इंडिया की रैंक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 9th पे है। न्यू मिलिट्री बेस हम लोग बना रहे हैं भूमि गांव धुबरी में। ये जो है ये कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है? ये बांग्लादेश से बॉर्डर करता है। होस्ट ऑफ COP32। COP30 अभी रिसेंटली हुआ था, ऐसी COP32 का जो होस्ट होगा 2027 में, वो कौन सी कंट्री बन रहा है? इथोपिया। कौन सी कंट्री बन रहा है? इथोपिया। PM मुरुगसेन अवॉर्डेड, इनको अवार्ड मिला था, ये चमन नहीं जमन होगा, जमन लाल बजाज वाला अवार्ड इन्हें मिला है साइंस एंड टेक के फील्ड में इन रूरल डेवलपमेंट। मतलब PM मुरुगसेन जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट पे काम किया था, इसलिए उन्हें जमन लाल बजाज अवार्ड मिला। 31st member of parliamentary committee JPC has been constituted to examine the removal of jailed minister and the chairperson of दिस इज़ अपराजिता सारंगी। तो ये कुछ नई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जिसमें कि जो जो जेल्ड मेंबर्स हैं उन पे शायद कुछ काम हो, उनके बारे में और पता करें और उनको रिमूव करें। और इनकी जो चेयरपर्सन है इस कमेटी की, वो कौन बनी है? अपराजिता सारंगी जी बनी है। तो सीड बिल 2025 लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये किसको रिप्लेस करता है? ये रिप्लेस करता है सीड एक्ट 1966 को। किसको रिप्लेस करता है? सीड एक्ट 1966 को। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी कुछ ऑर्डर दिए हैं कि झारखंड में एक पर्टिकुलर एरिया को अब उन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना पड़ेगा और इस नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम होगा सारनाथा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ होगी? झारखंड में। सारनाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ बनेगी? झारखंड में। असम गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक अ पब्लिक तिवारी कमीशन। असम गवर्नमेंट कौन सी कमीशन बना रही है? तिवारी कमीशन बना रही है। किस चीज़ से रिलेटेड में? मैसेकेयर हुआ था वहाँ पे 1983 में, नली मेसरी करके कोई केस था, उसमें यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो उससे रिलेटेड असम गवर्नमेंट तिवारी कमीशन बना रही है। मेन इंपॉर्टेंट ये है। एस्टिमेटेड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया का जो है वो 2027 के हिसाब से 6.5% है। इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजिकली इन मुदन्यामो एयरबेस। मुदन्यामो एयरबेस कहाँ पर है? लद्दाख में। मुदन्यामो एयरबेस कहाँ है? लद्दाख में।
The Defense Ministry has signed a deal with rupees 209,570 crores with PSU to procure invert एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल फॉर T-90। ये किससे करी इनने? भारत डायनेमिक लिमिटेड से। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की देखा जाए तो पहले 2015 में जो हमारे पास टीवी के केस थे वो थे, जो टीवी के हमारे पास केस थे वो 237 थे इन पर लैख पॉपुलेशन में हमारे पास टीवी के केस कितने थे? 237। पर वो 21% से डिक्रीज़ होके अब सिर्फ 187 रह गए। 21% से डिक्रीज़ होके 187 हो गए। यूरो कप 2028 फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो यूके और आयरलैंड होस्ट करेगा। यूरो कप 2028 यूके और आयरलैंड होस्ट करेगा। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में आज अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। एक रावल देवता जी हैं, ये एक बहुत फेमस मेला लगता है, गौचर का मेला, गौचर फेयर, और ये 73rd गौचर मेला है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कल्चरल फेयर भी कहा जाता है और चमोली में लगता है, बहुत फेमस है। PYQ में भी इससे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये जो गौचर मेला है उससे कौन सी डाइटी या देवता रिलेटेड है? उनसे रावल देवता रिलेटेड है। ये आज की न्यूज़पेपर में भी आता। वाण गांव जो है वो लास्ट पॉपुलेटेड एरिया है नंदा राज यात्रा का, और अब इसे हम 2-3 महीने में ये हेली सर्विसेज से कनेक्ट होने वाला है। तो आज के करंट अफेयर्स यही हैं। शायद कहीं कहीं पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पर डेटा करेक्ट है। वो स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं आगे से ठीक रखूँगी। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।